आज बिहार की राजधानी पटना में नरेंद्र मोदी का जो रोड शो था, इस रोड शो में पूरे का पूरा पटना मोदी के रंग में रंग चुका था। लेकिन अगर कोई एक चेहरा बेरंग था, तो वो चेहरा किसका था? नीतीश कुमार का था। नरेंद्र मोदी ने 5 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में जिस तरह की व्यवस्था की गई थी और जिस तरह से नरेंद्र मोदी पूरे शो के हीरो थे और नीतीश कुमार इस पूरे शो से गायब थे। इस रोड शो के द्वारा नरेंद्र मोदी ने साफ साफ संकेत दे दिया है कि अब नीतीश कुमार का दौर खत्म हो चुका है और इससे अगर कोई सबसे ज्यादा चिंतित है तो जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार। आगे हम सारी बातें बताएंगे और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी ने ये साफ साफ संकेत दे दिया है, नीतीश कुमार को झटका दे दिया है कि अब आप अपने कुछ बचे हुए दिन ही कुर्सी पे बिता सकते हैं, इसके बाद अब आपकी जरूरत नहीं है। क्योंकि जिस तरह से पूरी व्यवस्था की गई थी, रोड शो का जो अरेंजमेंट था, उस रोड शो में नीतीश कुमार गायब थे। आप याद करें कि 12 मई 2024 को भी एक रोड शो हुआ था। उस रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार उसी वाहन पे मौजूद थे और हाथ हिला करके लोगों का अभिवादन कर रहे थे। लेकिन इस रोड शो में नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नहीं था। और जब 12 मई 2024 को जो पटना में रोड शो किया गया था, वह रोड शो 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान का था। और अभी बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस रोड शो से नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ नीतीश कुमार को गायब कर दिया है, बल्कि पटना एयरपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक अगर किसी एक शख्स की होर्डिंग थी तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी की थी। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार इस बात के लिए दबाव बनाते रहे हैं कि उन्हें बिहार के अगले टर्म के लिए भी मुख्यमंत्री के प्रत्याशी के रूप में घोषित किया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी टस से मस नहीं हो रही है। और एक तरह से आज का जो रोड शो था, इस रोड शो के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने साफ साफ दीवार पे लिखी इबारत की तरह नीतीश कुमार को ये मैसेज भेज दिया, ये संदेश पहुंचा दिया है कि अब आप इस तरह के सपने भी न देखें। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में सीट शेयरिंग का जो मामला फंसा है, वो अभी तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी पे नीतीश कुमार लगातार ये दबाव बना रहे हैं कि हम बराबर बराबर सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस मामले पर भी भारतीय जनता पार्टी उन्हें कोई स्पष्ट संकेत नहीं दे रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इससे इससे नाराज होकर के नीतीश कुमार कौन सा कदम उठा सकते हैं? क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को ये कह सकते हैं कि मेरी पार्टी की वजह से आपकी केंद्र में सरकार है और बिहार में हम साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं। ऐसी सूरत में अगर आपने मुझे मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित नहीं किया, तो फिर हम गठबंधन तोड़ सकते हैं और सरकार गिरा सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब कम से कम आश्वस्त होती जा रही है कि नीतीश कुमार के जो सांसद उनकी सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं, उन सांसदों में से ज्यादातर नरेंद्र मोदी के समर्थक बन चुके हैं। और इनमें से दो बड़े चेहरे, एक ललन सिंह और दूसरे संजय झा है, जिन्होंने एक तरह से अपनी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के हवाले कर दिया है। और इस बात का एहसास नीतीश कुमार को बखूबी है और यही कारण है कि नीतीश कुमार अंदर ही अंदर गुर्रा के रह जाते हैं, लेकिन वो अब कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार के हाथ से सारी चीजें छूटती चली जा रही है? इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि आखिर क्यों नीतीश कुमार को साइडलाइन करना चाह रही है और उनके नाम पर वोट भी नहीं लेना चाहती। क्योंकि आज दो तीन संकेत नरेंद्र मोदी ने साफ साफ दे दिए। पहला ये कि बिहार विधानसभा के चुनाव का जो चेहरा होगा, वो सिर्फ केवल नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा। और यही कारण है कि पिछली बार जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, तो रोड शो में नीतीश कुमार मोदी के साथ मौजूद थे, लेकिन इस बार न तो नीतीश कुमार मौजूद है और न ही एक स्वागत द्वार भी नीतीश कुमार की तस्वीर लगी है।
इस तरह से भारतीय जनता पार्टी दो तीन मुद्दों को, एक तो ये कि नरेंद्र मोदी के नाम पे हम चुनाव लड़ेंगे, दूसरा विकास की जितने भी काम करने का दावा बीजेपी करेगी और ये बताना चाहेगी कि जो भी बिहार में विकास हुआ है उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है। और जो तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब ये समझ लिया है कि नीतीश कुमार में वो आकर्षण नहीं है, और नीतीश कुमार जिस तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ चल रहे हैं, जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, अब जो उनका कोर वोट बैंक है वो ये समझ चुका है कि अब नीतीश कुमार इस स्थिति में नहीं है कि अगले 5 वर्षों तक उन्हें फिर से मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब ये समझने लगी है कि नीतीश कुमार अब एक बोझ से बन गए हैं। उन्हें अगर उनके नाम की घोषणा कर दी जाती है तो फिर एनडीए गठबंधन को भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार अब शारीरिक और मानसिक रूप से जितने अस्थिर हो चुके हैं कि उन्हें बिहार की जनता मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। और ऐसे में जो नीतीश कुमार का वोट समूह है वह उसके हाथ से छिटक जाएगा। तो ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में अपना मुख्यमंत्री अब देना चाहती है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी इस नतीजे पे भी पहुंच चुकी है कि नीतीश कुमार को अगर सीएम का फेस फिर से घोषित किया जाता है तो फिर एनडीए को सत्ता में ला पाना एक बड़ी चुनौती होगी। लिहाजा बीजेपी इस रणनीति पे काम कर रही है कि सीएम का चेहरा घोषित न किया जाए, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाए, और जब सरकार बनाने की स्थिति आएगी वैसी स्थिति में किसी व्यक्ति को सीएम का फेस घोषित किया जाएगा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या अगर नीतीश कुमार को यह संदेश पहुंच चुका है कि उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया जाए तो फिर उनके पास क्या विकल्प है? अगर आप 2014-15 से आज तक देखें तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को अनेक बार छोड़ चुके हैं। वह 2 बार तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के सरकार बना चुके हैं। तो क्या अब नीतीश कुमार उस विकल्प पर सोचेंगे? अगर खुदा न खास्ते नीतीश कुमार इस विकल्प पर सोचते भी हैं तो यह तो तय होगा कि तेजस्वी उन्हें चीफ मिनिस्टर स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड के अंदर के जो सोर्स हैं उनका ये कहना है कि वैसी स्थिति में नीतीश ये चाहेंगे कि उनके बेटे निशांत को सियासत में लाया जाए और उन्हें उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। लेकिन ये सारी बातें कयास आराइया हैं। जब तक नीतीश कोई बड़ा फैसला नहीं ले लेते हैं तब तक उस संबंध में कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जिस तरह से आज नरेंद्र मोदी ने बिहार की राजधानी पटना में रोड शो किया और उस रोड शो में वन मैन शो था, और इसमें सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी थे जो ऑपरेशन सिंदूर और अपने व्यक्तित्व और राष्ट्रवाद के कॉकटेल को साथ लेकर के चल रहे हैं। और उनकी ये कोशिश है कि अब नीतीश कुमार के चेहरे पे वोट मांगने के बजाय अपने चेहरे पे वोट मांगा जाए और वैसी सूरत में नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया जाए।